सिलसिलों की डाल पर यादें रह जाते हैं, परिंदे उड़ जाता है लेकिन घोंसला रह जाता है। नमस्कार, लोकार्पण में आपका स्वागत है। और लोकेंद्र राव जो कि गोपेश्वर मुख्यालय में हम लोग आज देख रहे हैं। हमारे पीछे लाइव तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र लाल जी भावविहीन श्रद्धांजलि का एक समारोह जो कि यहाँ पर हो रहा है। और आज गोपेश्वर मुख्यालय में जो कि हम लोग आए हैं और यहाँ पर हमारे बीच उप जिलाधिकारी महोदय जी भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। और कहीं ना कहीं आज जो हमारे इस गोपेश्वर मुख्यालय में हम लोग देखते हैं किस तरह से एक ऐसे समानता और समरसता की जो भावनाओं के साथ में जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें और उनके जो संघर्ष, उनके जो व्यवहार जिनसे आज रूबरू पूरा चमोली ही नहीं बल्कि पूरा हमारे बीच में गोपेश्वर मुख्यालय आज के इस श्रद्धांजलि सभा में जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र लाल जी की सुने हमारे युवा स्वर्गीय सुरेंद्र लाल जी सर्वभूतं दशमृतदीशानुजन्नीनातिर्वति गीतावानस्य महिमातौ जयन्त बुर्गा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः ऊका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमि स्वस्ति नो कर्मा देवता पशवो देवता रुद्रो देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता गरुड़ो देवता ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति हृदय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभुवं शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम हरि ओम जगलीन जयमय जंत देवानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमान सचन्न पूर्वी साध्य संति देवा राजाधिराजाय प्रसय नावि नमो वैष्णवाय कोवीराय। भावविहीन श्रद्धांजलि जो कि आज 29/4/2022 और हमारे साथ में स्वर्गीय श्री सुरेंद्र लाल जी के सुपुत्र संजय कुमार जी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कि आपके पिताजी आपके बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें हैं, और इस विषय में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने पूज्य पिताजी को आज उनके मासिक श्राद्ध का जो यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ है उसके लिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक बात है पिताजी के व्यक्तित्व की, तो एक बहुत ही सरल स्वभाव का उनका व्यक्तित्व था और उन्होंने हमेशा समाज को एक नई दिशा देने की उनकी जो मंशा थी, उसके तहत वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त जब हुए तो जनमानस की भावनाओं को देखते हुए वे नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपना प्रतिभाग किया और गोपेश्वर की सम्रांत जनता से बहुत स्नेह मिला और उन्हें एक अच्छी विजय यहाँ पर प्राप्त हुई। मेरे पिताजी एक क्योंकि हम ऐसे परिवार से आए हैं, आदरणीय श्री मुरारी लाल जी मेरे दादाजी हैं, तो उन्होंने हमेशा हमारा परिवार समाज के कार्यों में समर्पित रहा है। और जो मेरे पिताजी जो थे उनकी प्रेरणा थी मेरे दादाजी श्री मुरारी लाल जी। तो ये जो समाज के प्रति कार्य करने की जो भावना है ये हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। तो वे इस पद पर बने जब थे तो वो चाहते थे कि वो समाज के लिए और इस गोपेश्वर की जनता के लिए बहुत अच्छा इसको एक आदर्श नगर उसको बनाएं। बहुत उनकी कल्याणकारी योजनाएं थी, उसको वो अमल में लाना चाहते थे और कई कार्य उन्होंने किए। वे गरीबों के प्रति उनका बहुत ही संवेदनशीलता उनके हृदय में रहती थी। जब भी कोई उनको इस तरह का दिखता था उसके कार्यों को वो प्राथमिकता देते थे और बस इसी मार्ग पर उनका जो था वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो समाज के लिए जीते थे। और मैं जहाँ तक उनको अंदर से समझ पाया हूँ तो उनका यही व्यक्तित्व रहा है कि जिस तरह से एक व्यक्ति जब संसार से जाता है तो वो चाहता है कि वो संसार को कितना कुछ दे दे, तो इस तरह से वो अपनी भावनाओं से वो संसार को या इस गोपेश्वर की जनता को बहुत प्रेम करते थे और उनके विकास के लिए वे सतत प्रयासरत रहते थे। लेकिन दुख का विषय है कि शरीर ने साथ नहीं दिया और मृत्यु तो एक कटु सत्य है जिसको हमें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उनकी इस पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके कार्यों को हम
जो उनकी इच्छाएं थी, उन्होंने जो मार्ग हमें प्रस्तुत किया, हम उस मार्ग पर चलेंगे और इन्हीं आशाओं के साथ। जी संजय कुमार जी, आप ये बताइए कुछ ऐसे यादगार क्षण, ऐसे यादगार पल जो कभी अपने पिताजी के साथ आपने बिताए थे और जो कभी आप वो क्षण भूल नहीं सकते, वो पल। देखिए, जो पिता होते हैं वास्तव में माता पिता गुरु देवता, तो सबसे पहले जो स्थान मिला है वो माता पिता को मिला हुआ है, तो भगवान से भी बढ़कर स्थान उनका मेरे जीवन में था। और जब वो चले गए तो ऐसा लग रहा है कि एक छत जो मेरे सर से निकल चुकी है, तो बड़ा दुखद ये है मेरे लिए। लेकिन पिताजी का जो था वो हमेशा कहते थे कि एक अच्छा इंसान में जीवन में बनना, कई उपलब्धियां अगर आप हासिल कर लो, लेकिन अपनी संस्कृति से और अपने जो धरातल है उसको हमेशा पकड़े रखना, ये सीख उन्होंने हमें दी है। और वो कहते थे कि हमेशा समाज के प्रति जो भी कार्य अगर आप हैं उसमें स्वेच्छा से आप समाज के प्रति अपनी सेवाएं दें, और यही वो हमसे अपेक्षा करते थे। और आज हम लोग एक ऐसे श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, एक ऐसी शहादत जो हम लोग कह सकते हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच में है। और आज हमारे बीच में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह सजवान जी। जी सर, किस तरह से आप देखते हैं एक प्रकार से सर जो हमारे बीच के नगर पालिका के जो प्रथम व्यक्ति थे, नगर पालिका के जो अध्यक्ष जी थे, तो इस विषय में क्या कहेंगे और क्या कुछ आज जो है हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष जी की जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें हम पालिका परिवार की ओर से, नगर की ओर से सभी लोगों ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मुझे तो बहुत कम समय उनके साथ काम करने का मिला, क्योंकि मैं जनवरी में आया था, मार्च में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके साथ काम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन उनके द्वारा जो भी उनके द्वारा प्रस्ताव रखे गए हैं, हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके द्वारा जो उनकी इच्छा शक्ति थी ये काम होनी चाहिए, उनको हम करवाएंगे। जी जी धन्यवाद। 30 मार्च 2022 को अचानक यूं हमारे बीच से चले जाना, और एक ऐसा विषय है और एक ऐसे अवसर में हम लोग आए हैं। हमारे बीच में पूर्व महासचिव संदीप झिंकवाण जी हैं, जो कि पीजी कॉलेज गोपेश्वर से। जी क्या कहेंगे और जो आज जो श्रद्धांजलि का जो अवसर है, ये पूरे नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। हमारे शांत सुशील स्वभाव के अध्यक्ष जी हमारे बीच अचानक यूँ चलेगी, इसके हमें आज तक ऐसा नहीं लग रहा कि वो हमें छोड़ के चल दिए हों। हम उनकी पुण्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको अपने चरणों में स्थान दें। वो बहुत ही शांत और सभ्य स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के थे। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बहुत से ऐसे रचनात्मक विकास कार्य किए हैं जिनके लिए वो जनता के दिलों में हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अपने कार्य के साथ साथ अपने व्यवहार के धनी जो कि आज हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हमारे बीच में है। और हमारे साथ में योगेंद्र बिष्ट नानक जी भी हैं, जो कि बद्रीनाथ विधानसभा के युवा मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इस अवसर में क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से पूर्व नगर पालिका स्वर्गीय सुरेंद्र जी अध्यक्ष थे, उनका अचानक यूँ चले जाना निश्चित तौर पर नगर क्षेत्र वासियों ही नहीं पूरे जनपदवासी आज शोक में है कि जिस प्रकार से उन्होंने ब्लॉक में अपनी सेवाएं दी और समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन्होंने पूरे जनपद में अपनी सेवाएं दी। आज पूरे जनपद में एक शोक की लहर है। आज यहाँ पर नगर पालिका इस सभागार में आज उनकी श्रद्धांजलि शोक सभा में उपस्थित हुए हैं और मैं इनकी पुण्य आत्मा के लिए शांति प्रदान करने की कामना करता हूँ। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, इतना इंटरेक्शन नहीं रहा है मेरा श्री सुरेंद्र जी से, बट मैं 1-2 बार मिला हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो हरेला होता है, आपको पता होगा, तो इन्होंने मुझे इनवाइट करा था और मुरारी लाल जी ने मुझे इनवाइट करा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने मुझे वृक्षारोपण में इनवाइट करा। इनकी बहुत अच्छी छवि थी, जो सभी आप लोग जानते हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग सभी को पता है इनके बारे में, आप लोग इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो बस मैं